जहां योगी आदित्यनाथ बाल सेवा योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। स्वीकृति प्रमाण पत्र, स्कूल बैग, चॉकलेट। उनके स्कूल बैग को संभालने के लिए कोई आ जाए जो बच्चे को ले जाए नीचे तक। जोरदार तालियों का आशीर्वाद दें। ये तालियां बच्चों को याद रहेंगी। मोहम्मद अतीब, ढेर सारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद के साथ विदा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदया। इन सब की आंखों में हमारे देश के सपने हैं। उन्नति, उन्नति, जीवन में उन्नति करे, ये आशीर्वाद है उसको। जिसका नाम ही उन्नति हो, उसे उन्नति करने से कौन रोक सकता है भला। जोरदार तालियां। देवीना साहू, ये भी छोटी बच्ची। बैग में स्टेशनरी है, चॉकलेट है, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, ये सारी जरूरत की चीजें। ढेर सारा प्यार, दुलार माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया। आर्या जायसवाल, ये बड़े बच्चे। स्वीकृति प्रमाण पत्र, बैग, चॉकलेट, बैग में स्टेशनरी, पढ़ाई से जुड़ी चीजें, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। यशिका, कृतिका शर्मा, इसे स्वीकृति प्रमाण पत्र, बैग के अलावा टैबलेट भी दिया जा रहा है ताकि ये लोग व्यावसायिक शिक्षा निर्विघ्न पूरा कर सकें। ये बहुत ही अतुलनीय प्रयास है ताकि बच्चों के सपने वो पूरा कर सकें, उन्हें संसाधनों की कमी ना हो पाए। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। जसकीरत सिंह, इन्हें भी स्वीकृति प्रमाण पत्र, बैग, चॉकलेट के साथ टैबलेट भी दिया जा रहा है जिससे ये उच्च शिक्षा में आगे पूरी कर सकें, किसी तरह की कोई बाधा ना आए, संसाधनों की कमी ना आए। मैं चाहती हूँ 4050 बच्चों के लिए आप सब जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सचमुच ये तो 10 बच्चे थे प्रतीकात्मक रूप से जिन्हें ये प्रदान किया गया, लेकिन प्रदेश के उन सारे बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यही आश्वासन है कि विपत्ति के समय में हम आपके साथ खड़े हैं। आपके हर सपने को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। सचमुच सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें ऐसी सरकार मिली है जो विपत्ति के समय साथ रहती है। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं जो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हमारे माता पिता, अभिभावक, संरक्षक की भी भूमिका निभाते हैं और इसीलिए हमारा हर सपना, हमारी हर उम्मीद, हमारा हर अधिकार सुरक्षित करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उनके लिए एक मंत्र नहीं बल्कि उनके जीवन का सूत्र है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर एक बार फिर अपने आशीर्वचनों और प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित
प्रदेश के अभिभावक, प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बिमला बाथम जी, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती एस राधा चौहान जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती बी हेकाले और विभाग के अन्य सभी अधिकारीगण, यूनिसेफ तथा अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं माननीय राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने आज का ये समय उत्तर प्रदेश के अंदर इस नई योजना को लागू करने के लिए यहां पर हमें प्रदान किया है। हम सब जान रहे हैं कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पिछले 16-17 महीनों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है। एक महामारी है और महामारी से बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस संबंध में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर अपने संबोधनों के माध्यम से देश को मार्गदर्शन भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल जूझ रही है बल्कि उसका सफलतापूर्वक मुकाबला भी कर रही है। लेकिन महामारी में बचाव के तमाम उपाय और उपचार के तमाम प्रयास के बाद भी बहुत सारे लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है। ये केवल भारत के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की स्थिति, जो दुनिया के अंदर बहुत विकसित देश माने जाते हैं, जिनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा दुनिया में होती थी, उनकी स्थिति और भी खराब है, और भी दयनीय है। अगर आप भारत और अमेरिका की तुलना करें तो भारत के अंदर 136 करोड़ की आबादी का देश हमारा है। तमाम प्रयासों के बावजूद जो मौतें भारत के अंदर हुई हैं, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के अंदर अपनी एक धमक रखने वाले अमेरिका से इसकी तुलना करें तो अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, और 1/4 आबादी में अमेरिका की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। लेकिन तब भी
भारत की 1/4 आबादी के बावजूद अगर जब हम मौत के आंकड़े देखते हैं, यद्यपि हर मौत दुखद है, लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर मौत भारत से लगभग 1.5 गुना से अधिक मौतें हुई हैं। कोविड प्रबंधन के बारे में पहले दिन से ही प्रधानमंत्री जी पूरे देश को लगातार जागरूक करने के एक बृहद अभियान के साथ जुड़े रहे हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद मार्च अप्रैल में दूसरी लहर ने देश के अंदर अपना कहर बरपाना प्रारंभ किया था। तमाम प्रयासों के बावजूद पहली और दूसरी लहर में तमाम जो प्रियजन थे, तमाम परिवारों के, उनको खोना पड़ा और उसके बाद तब एक कवायद प्रारंभ हुई कि वास्तव में पहली लहर के समय ही प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रकार की घोषणाएं की। खासतौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं उस समय हुई। फ्री में राशन की व्यवस्था, फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर की व्यवस्था, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट धारियों के अकाउंट में पैसा जा रहा था, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन धारकों के खाते में भी पैसे नकद धनराशि दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित सभी किसानों के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए। एमएसएमई सेक्टर में उनको रियायत देने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई। अन्य अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम घोषित की गई। आत्मनिर्भर भारत का एक 20 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित हुआ। राज्य सरकार ने भी श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता, प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे उनके लिए भी व्यवस्था की, अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की। सेकेंड वेव के समय भी मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हर परिवार को, वो पात्र गृहस्थी का हो या अंत्योदय, उन सबको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्रारंभ हुई। राज्य सरकार ने भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए 3 महीने के लिए उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था भी की। लेकिन इन सब के बावजूद स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास भी किया गया। अब याद करिए, जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था मार्च 2020 में, हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग, और उसके बाद उनका जो सैंपल लिया गया था, सैंपल भेजना पड़ा था हमें एनआईवी पुणे जांच के लिए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, पीएम केयर से मिले हुए सहयोग से, जनता जनार्दन और विभिन्न संस्थाओं ने दिया सहयोग, जनप्रतिनिधियों ने जो सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने स्वयं की निधि से धनराशि एकत्र की, और आज यही उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। प्रतिदिन इतनी 4 लाख टेस्ट हम प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं। लैब्स